सभी का स्वागत है लेक्चर 3 में, बेसिक का लेक्चर 3 में। चलिए तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। एक्चुअली लेक्चर 2 में हम लोग कंप्लीट किए थे आपका एच साइलेंट और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आई साइलेंट। तो मैं आपको बता दूं, आई का कोई साइलेंट रूल नहीं होता है। आई साइलेंट नहीं होता है। जैसे देखिए क्या है, आई इज साइलेंट इन सम रैंडम वर्ड्स। आई का कोई साइलेंट रूल नहीं होता है, बट कुछ ऐसे रैंडम वर्ड्स हैं जहां आई आपका साइलेंट होता है, वहां उनकी प्रोनाउंसिएशन में हम आई को साइलेंट करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ आपका आई साइलेंट है। कभी भी पार्लियामेंट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट। क्या हो गया? पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे? बिजनेस नहीं पढ़ना है, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बिजनेस। क्या होगा? बिजनेस। दैट्स क्लियर। आई होप कि यहाँ आप अच्छे से समझ गए। आई का कोई साइलेंट लेटर्स यानी कोई रूल नहीं होता है, साइलेंट लेटर इसका कोई रूल ही नहीं होता है, बट कुछ ऐसे रैंडम वर्ड्स है जहां साइलेंट होता है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं किसका? जे साइलेंट। देखते हैं जे कहां पे साइलेंट होता है। तो जे का भी कोई साइलेंट रूल नहीं होता है। देयर इज नो साइलेंट रूल ऑफ लेटर जे। जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए। देखिए यहाँ साइलेंट नहीं है। जज, जग, जेस्ट, यानी जे का भी कोई साइलेंट रूल नहीं होता है। तो जे के बाद क्या आएगा? के। आइए देखते हैं हम लोग के बारे में कि के कहां पे साइलेंट होता है। इफ एनी वर्ड स्टार्ट्स विथ लेटर के एन, एन यहां कैपिटल कर लेंगे आप लोग, ठीक है, के एन, देन के विल बी साइलेंट। इनको ऐसे समझिए कि अगर कोई वर्ड आपका किससे स्टार्ट होता है? के एन से। किससे स्टार्ट होता है? के एन से। तो के आपका क्या होगा? साइलेंट। जैसे कि एग्जांपल के जरिए ऐसे समझिए, हम लिखते हैं के एन आई जी एच टी, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाइट। क्या पढ़ेंगे? नाइट। यानी आपका के यहाँ क्या है? साइलेंट है। आप केवल वीडियो को स्किप ना करें, आप केवल प्रॉपर्ली लिसनिंग करेंगे। आई थिंक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए तो यहाँ के साइलेंट है, किससे स्टार्ट है? के एन से, तो के साइलेंट है। यहाँ देखिए वर्ड किससे स्टार्ट है? के एन से, तो के यहाँ क्या होगा? साइलेंट होगा। यहाँ भी देखिए तो क्या पढ़ेंगे? नाइन। क्या पढ़ेंगे? नॉक। क्या पढ़ेंगे? नॉट। अब इस नोट मीन्स क्या समझते हैं? इस नोट का अर्थ होता है गांठ। गांठ समझ रहे हैं ना? हम किस गांठ की बात कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? वो जो देखे है ना लड़का लड़की का शादी में अंतिम प्रक्रिया, पता ही होगा ना, अंतिम लड़का और लड़की के कपड़े में क्या किया जाता है? गांठ। पता है वो गांठ किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट में बात करूं एल साइलेंट की। एल कहां पर साइलेंट होता है? तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। इफ लेटर एल इज प्रेजेंट आफ्टर ए ई यू, ए ई यू, ध्यान से समझिए, ए ई यू के बाद और एम एफ के और डी से पहले, यानी कहां दिखे आपको? एल। ध्यान से देखिएगा, मैं बात करूं एल का। ए ई यू के बाद और एम एफ के डी से पहले एल क्या होगा? साइलेंट होगा। यानी एल का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, वहां उसका उच्चारण नहीं करना है। आइए कुछ एग्जांपल के जरिए देखते हैं है कहां। देखिए तो कहां है? एम से पहले और ए के बाद। तो बोलिए यहाँ क्या? एल आपका क्या हो गया? साइलेंट। और आगे हम लोग सीखेंगे पी के बारे में भी। तो यहाँ आपका बचा क्या वर्ड? एस ए एम, यानी इसे पसलम भी नहीं पढ़ना है, ना ही सलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शाम पढ़ना है। यहाँ देखिए एम से पहले ए के बाद क्या पढ़ेंगे? काम। यहाँ क्या पढ़ेंगे? हाफ। क्या पढ़ेंगे? वुड। नहीं तो फिर वही बचपन वाला कहानी हो जाएगा, उल्ड पढ़ेंगे। उल्ड नहीं पढ़ना है भाई साहब, अब क्या पढ़ना? वुड। क्या पढ़ेंगे? वुड। क्या पढ़ेंगे? अक्सर लोगों को देखेंगे जब हम ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं, भैया अल्मोंड दीजिएगा, बताइए अल्मोंड कहीं प्रोनाउंसिएशन होता है? क्या हो जाएगा? अमाउंट। क्या हो जाएगा? अमाउंट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देते हैं आपको कि एल कहां पर साइलेंट होता है? ए ई यू के बाद और एम एफ के डी से पहले एल क्या होता है? साइलेंट। ओके, मैं बात करूं अब नेक्स्ट लेटर एम। एम का भी कोई साइलेंट रूल नहीं होता है। एम का भी कोई साइलेंट रूल नहीं होता है। देयर इज नो साइलेंट रूल ऑफ लेटर एम। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मदर, मोशन, मेटर, मोस्ट। ओके, लेकिन कुछ रैंडम वर्ड से जहां क्या होता है? एक रैंडम वर्ड से जहां आपका एम साइलेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं निमोनिक। इन्हें का नाम मिनोमिक। क्या पढ़ेंगे? निमोनिक। तो आई थिंक आप समझते होंगे कि बेसिक क्लास में
कितनी इंपॉर्टेंट है साइलेंट लेटर्स का और प्रोनाउंसिएशन। ये दोनों टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिए, आपकी अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन यकीन मानिए लाजवाब होगा, बेहतर होगा, एक्सीलेंट होगा। चलिए अब मैं बात करूं एन साइलेंट कि एन कहां पर साइलेंट होता है। इफ लेटर एन इज जस्ट प्रेजेंट आफ्टर एम, यानी एम के बाद यदि एन आपको दिखे तो एन क्या होगा, साइलेंट। मैं फिर से इस लेक्चर में रिपीट कर दूं कि साइलेंट लेटर्स क्या होता है, लिखा तो जाएगा लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी है। एम के बाद एन दिखे तो एन क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा। एन विल भी क्या होगा, साइलेंट। ध्यान से देखिए कहां है, एम के बाद। तो बताइए हिम न पढ़ेंगे कि हिम, हिम राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, हिम। क्या पढ़ेंगे, कॉलम। क्या पढ़ेंगे, कॉलम। ऑटम क्या पढ़ेंगे, जेम। तो आई थिंक एम के बाद एन क्या होगा, साउंडलेस हो जाएगा यानी साइलेंट हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ गए। नेक्स्ट मैं बात करूं एन ओ। एन के बाद क्या लेटर आएगा, ओ। अब आपको देखना है कि ओ कहां साइलेंट होता है। कहता है इफ डुअल वोवेल लेटर्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड अलोंग विथ ओ, यदि दो वोवेल लेटर्स एक साथ आ जाए कहां, किसी वर्ड के बीच में, और ओ के साथ एक कंपलसरी क्या है, ओ होना ही चाहिए, तो आपका ओ साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, क्या दो वोवेल लेटर्स एक साथ आया है कि नहीं, और इसमें एक कॉमन क्या होना चाहिए, ओ, तो यहां आपका ओ साइलेंट हो जाएगा। प्यूपल नहीं पढ़ के राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, पीपल। क्या पढ़ेंगे, लीपार्ड। क्या पढ़ेंगे, लीपार्ड। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ, कफ। क्या पढ़ेंगे, कंट्री। क्लियर हो गया। यानी फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर किसी वर्ड में दो वोवेल लेटर्स एक साथ आ जाए किसी वर्ड के बीच में अलोंग विथ ओ, तो यहाँ ओ आपका क्या होगा, साइलेंट होगा। इतने सिंपल वे में हम आपको बताते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। और ये आपके इंग्लिश ग्रामर का एबीसीडी क्लास है। ठीक है, सारे बेसिक को एक तरफ से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मेन क्लास में आएंगे, आई मीन फेज 2 में। अब देखते हैं पी कहां पे साइलेंट होता है। इफ लेटर पी इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर एन और एस, यहां आप अच्छे से देखिए, एन और एस से, एन या एस से पहले अगर पी आपको दिख जाए तो पी आपका क्या होता है, साइलेंट होगा। पी क्या होगा, साइलेंट होगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए तो कहां है, एस से पहले, तो बोलिए पिस्कोलॉजी पढ़ेंगे या फिर साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, साम। एम से पहले एल भी साइलेंट है और एस से पहले पी भी साइलेंट, तो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, साम। क्या पढ़ेंगे, निमोनिया, यानी यहाँ आपका पी क्या है, साइलेंट है। आई होप कि यहाँ आप अच्छे से यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ कुछ रैंडम वर्ड्स है। सम रैंडम वर्ड्स वेयर पी विल बी ऑल्सो साइलेंट। कुछ ऐसे रैंडम वर्ड्स है जहां पी साइलेंट होता है। अब आइए ध्यान से, डेली लाइफ के वर्ड, जैसे देखिए अब यहाँ आपका पी साइलेंट है। अब इसे रिसिप्ट नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, रिसिप्ट। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रिसिप्ट। क्या हो जाएगा, रिसिप्ट। इससे पहले क्या बोलते थे, कहीं कोई सामान लिए, आप कोई चीज का परचेजिंग करते, भैया रिसिप्ट दीजिए, रिसिप्ट। भाई साहब रिसिप्ट नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, रिसिप्ट। क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी पी साइलेंट है। अब कपबोर्ड ने बोलना है, क्या बोलना है, कबोर्ड। क्या बोलना है, कबोर्ड। समझ में आ रहा है, कपबोर्ड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कबोर्ड। अब यहाँ देखिए पी साइलेंट है। रेस्पबेरी, रेस्पबेरी ई नहीं कि रेस्पबेरी नहीं होगा, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रेस्पबेरी। क्या पढ़ेंगे, कोफ, कोफ। क्या पढ़ेंगे, कोफ। क्लियर हो गया ना। यहाँ पी का साउंड नहीं, यहाँ पी साइलेंट है, को, क्योंकि यहाँ आपका ओ भी साइलेंट है और यहाँ आपका पी भी साइलेंट है, को। कुप नहीं पढ़ना, कॉप नहीं पढ़ना। तो आई होप समझ गए यहां तक। अब नेक्स्ट मैं बात करूं पी। अब मैं बात करूं ओ पी क्यू। अब आइए क्यू का, कहता देयर इज नो साइलेंट रूल ऑफ क्यू। क्यू का कोई साइलेंट रूल नहीं होता है। आई मीन आप कह सकते हो कि क्यू साइलेंट नहीं होगा। जैसे अब एग्जांपल देखिए यहाँ, क्विक, क्वाइट, क्वेक, क्वीन, यानी हर वर्ड में क्यू का प्रोनाउंसिएशन है, यानी क्यू साइलेंट नहीं। लेकिन एक पॉइंट जरूर याद रख लेंगे आप लोग कि लेटर यू इज ऑलवेज कम्स आफ्टर लेटर क्यू, यानी क्यू जब भी आता है तो अपने बाद क्या लेकर आता है, यू लेटर। ये हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए आर साइलेंट, सिंपल तरीका है। ठीक है, क्या आर कहां साइलेंट, अगर किसी वर्ड्स के एंड्स में क्या दिख जाए आपको, आर, तो आर क्या होगा, साइलेंट।
If letter R is present at the ends of any word, then R will be क्या होगा? Silent. R क्या होगा? Silent होगा. जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब क्या बोलेंगे? टीचर, नो नो गाइस, क्या बोलना है? टीचर, टीचर, डॉक्टर, मदर, फादर. डोंट यू टेक इट्स प्रोनाउंसिएशन फादर, फादर, मदर, डॉक्टर. यार रियली आई एम टीचर, यू आर अ डॉक्टर. इस तरह के प्रोनाउंसिएशन जब आप करोगे ना, जब आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. ठीक है, आपके अंदर फ्लुएंसी रुक जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं एस का. आर के बाद क्या होगा? एस. ये एस कहां पर साइलेंट होता है? ठीक है, इफ लेटर एस इज प्रेजेंट आफ्टर आई एंड बिफोर एल. ध्यान से समझिए, आफ्टर एस, एल बात करें किसका? एस का. तो आफ्टर आई और बिफोर एल, यानी यहां अगर एस दिख जाए तो एस क्या हो जाएगा? साइलेंट. फिर से देख लीजिए, आई के बाद और सॉरी आई के बाद एल से पहले, यानी एस क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा. अब आइए एग्जांपल देखते हैं कि एस है कहां? आई के बाद और एल से पहले. तो बताइए, आइसलैंड पढ़ेंगे कि आइलैंड? आइलैंड. राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? आइलैंड. क्या पढ़ेंगे? आइलैंड. क्या पढ़ेंगे? आइल. क्या पढ़ेंगे? आइल. समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देते हैं. आई के बाद और आई के बाद और एल से पहले एस क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा. क्लियर? अब मैं बात करूं टी. ये तो बहुत ज्यादा फंसाता है भाई साहब, बहुत ज्यादा फंसाता है. आइए देखते हैं कि टी कहां साइलेंट होता है. इफ लेटर टी इज प्रेजेंट बिफोर ई एन और एल ई, ई एन और एल ई एन और एल ई, तो टी क्या होगा? साइलेंट होगा. क्या होगा? सिंपल सी बात है. टी आपको दिख जाए कहां? या तो ई एन से पहले या फिर एल ई से पहले, तो टी आपका क्या होता है? साइलेंट होता है. जैसे ध्यान से देखिए, देखिए तो कहां है टी? एल ई से पहले. तो बोलिए विस्टिल पढ़ेंगे कि विसिल? विसिल. क्या पढ़ेंगे? ऑफन. देखिए तो ई एन से पहले है. लिसन, बसल, हसल. अब यहां कहेंगे नेस्ले. क्या पढ़ेंगे? नेस्ले. अब आप कहिएगा कि सर यहाँ ई साइलेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी का नेम है, तो इसमें आपका नहीं होगा साइलेंट. ठीक है, यहाँ आपका ई साइलेंट है, बट यहाँ आपका टी साइलेंट होगा. समझ में आ रही है ना? मजे में हो ना? ऐसा नहीं कि बस इधर हम देख रहे हैं वीडियो, पता चल रहा कहीं तुम लोग कहीं दूसरा चेट उट मत करने लगो. ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ लो. अभी समय है पढ़ने का. ओके, फिर बाद में ठीक है करते रहना, लगे रहना. हम लोग समझ रहे हैं ना, तुम लोग सोना बाबू करते रहते हो रात भर. ठीक है, सोना बाबू नहीं करना बेटा. एक बार अच्छे प्लेटफॉर्म बना लो ना, फिर तो समझ में आ रहा ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. चुन्नी मुन्नी की लाइन लगवा देंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ. इसके सर प्रॉमिस कर रहे हैं, टेंशन मत लो. लेकिन बेटा अभी समय, अभी बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, फिर तो सोना मोना होते रहेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. बकलिया सब के चक्कर में मत लो तुम लोग. ये लोगों का क्या है? ये लोग के दोनों हाथ में लड्डू है. समझ में आ रहा है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं महिला. महिला समझ में आ रहा है ना किसके बारे में बोल रहे हैं? गर्ल्स के बारे में. दोनों हाथ में लड्डू है. या तो पढ़ लिख के नौकरी ले लेगी, या नहीं तो फिर पापा खरीद देंगे. वो तो है. अब भाई साहब अपने लोग का, हम लोग तो ऐसे निठल्ला है. क्या कहेंगे? पापा खरीद दीजिए को. सोचो, ऐसे जिंदगी से तो बेहतर है कि कुछ और ही कर ले. तो इसलिए मन लगा के आपको पढ़नी है. तो बिल्कुल आपको जीरो से क्लास दे रहे हैं. इतना ही समझिए कि अंग्रेजी यहाँ से बॉर्न हुआ है. ठीक है, ये चलिए अभी देखिए, अभी की क्लास में आपको हम क्या सिखा रहे हैं? बिल्कुल अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन. अब इनके एक्सेप्शन है. आप कहिएगा गैस के सब तो पढ़ाए यूट्यूब पर कि ई एन से पहले टी साइलेंट है, तो उड़ा दीजिए. तब 10 को क्या बोलेंगे? एन. भैया एन रुपीज दीजिए. नहीं, यहाँ आपका एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया? अपवाद. यानी यहाँ आपका टी साइलेंट नहीं होगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. टी के बाद हम बात करेंगे किसका? अच्छा, टी का एक और. इफ लेटर टी इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर लेटर सी एच. अगर टी सी एच से पहले आ जाए तो टी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा. देन टी विल बी क्या होगा? साइलेंट. जैसे देखिए सी एच से पहले टी है, तो बोलिए कैच पढ़ेंगे कि कैच? सिंपल बात है, कैच. क्या पढ़ेंगे? बैच. क्या पढ़ेंगे? मैच. यानी आप एक रूल और सीखे इसके बारे में, टी के बारे में, कि अगर टी हो कहां? सी एच से पहले, तो टी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा. अब मैं बात करूं किसका? यू. ठीक है, तो यू का रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि इफ लेटर यू इज जस्ट प्रेजेंट आफ्टर जी. अगर आपका यू जी के तुरंत बाद आ जाए,
जी के तुरंत बाद, तो यहाँ आपका यू क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होगा, साइलेंट। जी के किसी भी वर्ड में जी के अगर जस्ट बाद यू आ जाए तो यू क्या होगा, साइलेंट होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ देख लेते हैं। अच्छा चलिए एग्जांपल इसका यही आ गया है, जी के बाद है, बताइए क्या पढ़ेंगे, गेस्ट की गेस्ट, गेस्ट क्या पढ़ेंगे, ग्वाड। सोचिए अगर ऐसी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम लोगों का तो ऐसे वाट लग जाएगा भाई, जिंदगी में इतना बड़ा वाट लग जाएगा लाइफ में ना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज, आपके वे ऑफ टॉकिंग ही तो आपकी पर्सनैलिटी है, तो उसे इस पर बेहतर कीजिए, ठीक है। अपनी वे ऑफ टॉकिंग को स्ट्रांग कीजिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, सामने वाले रिस्पॉन्स देंगे, नहीं तो फिर सामने वाले अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, फिर गवार कहकर पुकारने लगेंगे, ठीक है। आप अंग्रेजी से डरिए मत। हम तब तक किसी चीज से डर लगता है जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। आप इतना ट्रस्ट रखिए, इसके सर आ गए हैं, ठीक है। अब आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव तक। डोंट वरी, आप सिर्फ चैनल पर बने रहिए और वीडियो को रेगुलर वॉच कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश कितनी आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2, ठीक है। यू इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर LLY। अगर LLY से पहले अगर यू दिख जाए तो यू क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देखिए तो कहाँ है, LLY से पहले। अब इसको चेयरफुली मत कहना, फुली मत करना भाई, चेयरफुली प्रोनाउंसिएशन करेंगे मेरे साथ, चेयरफुली। क्या पढ़ेंगे, हाउ फुली। क्लियर हो गया, यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। वेट, यू हो गया। अब मैं बात करूं बस भी की, है ना। देयर इज नो साइलेंट रूल ऑफ लेटर भी, यानी भी का कोई साइलेंट रूल नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, वास्ट क्या हो गया, वेरी, वैकेंसी। ओके क्लियर। तो यहाँ हम लोग भी तक का कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं किसका, डब्ल्यू का। ध्यान से समझेंगे, डब्ल्यू और एच में कुछ कॉमन है, ठीक है। ध्यान से देखें, इफ एनी वर्ड स्टार्ट्स विथ किस, WH, देन W विल बी क्या होगा, साइलेंट। अगर कोई वर्ड किससे स्टार्ट हो, आप अच्छे से, कॉमन क्या है ध्यान से देखेंगे। अगर कोई वर्ड WH से स्टार्ट हो तो कुछ जगह पर W साइलेंट होता है और कुछ जगह पर H साइलेंट होता है। आप कहोगे कि सर कि दोनों की डिफरेंस कैसे समझेंगे सर, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको कुछ याद रख लेना। क्या याद रखना, जैसे एक छोटा सा एक वर्ड लेते हैं, WHAT। अब इसे वाट तो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाच, यानी यहाँ H साइलेंट है। क्या है, H साइलेंट। और वर्ड ले लेते हैं WHY। वाई तो नहीं पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, वाई, यानी यहाँ आपका H साइलेंट है। अब आते हैं एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं WHOM। अब आप ही बताएंगे इससे क्या पढ़ेंगे, उहुम नहीं, यानी यहाँ आपका W साइलेंट है, इससे पढ़ेंगे होम। क्या पढ़ेंगे, होम। जैसे देखिए यहाँ W साइलेंट है तो क्या पढ़ेंगे, हो। यहाँ W साइलेंट है, हुज। यहाँ W साइलेंट है तो क्या पढ़ेंगे, होम। क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं सम रैंडम वर्ड्स वेयर W विल बी साइलेंट। कुछ रैंडम वर्ड्स है जहां भी क्या होता है, W आपका साइलेंट होता है। जैसे ध्यान से देखिए यार, तो आज तक कभी आप सॉफ्ट कर गए होंगे, आज तक नोटिस नहीं किए होंगे। जी हाँ, यहाँ W साइलेंट है, तब तो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो। देखिए यहाँ W साइलेंट है, तब तो पढ़ते हैं शॉर्ट मीन्स तलवार। अब यहाँ भी देखिए क्या है, आंसर, आंसर नहीं, आंसर। तो W और XYZ का कोई साइलेंट रूल नहीं होता है, अर्थात XYZ कहीं साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। आप इनको भी नोट कर लेंगे। चलिए अच्छा, इफ एनी वर्ड स्टार्ट्स विथ किस, WR। अच्छा, एक जगह और W साइलेंट होता है, अगर कोई वर्ड WR से स्टार्ट होता है तो वहां भी आपका क्या होगा, W साइलेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है, राइट, क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग, क्या पढ़ेंगे, रैप, क्या पढ़ेंगे, रिंग। तो आप W के बारे में कितने रूल सीखे, अच्छे से देखिए। अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो WS से तो W साइलेंट होगा। कुछ रैंडम वर्ड से जहां क्या होता है, W साइलेंट होता है। और कोई वर्ड किससे स्टार्ट हो, WR से, तो वहां भी W आपका साइलेंट होगा। अब देखिए, देयर इज नो साइलेंट रूल ऑफ लेटर XYZ, यानी XYZ साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फिनिश कर लिए बेसिक के दूसरे टॉपिक्स को बड़ी बेहतर ढंग से, तीसरे लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तब तक आप लोग इसी तरह खुश रहे, मुस्कुराते रहे, बिंदास रहे, सारे टेंशन को मेरे ऊपर दे दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।